गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेस। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। और साथ में बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो सभी नोट्स के लिए, सभी टेस्ट के लिए एंड जितने भी नीट के रिलेटेड, बायोलॉजी के रिलेटेड क्यूरीज है, आप सब मेरे से वहां पे ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो चैनल क्या मैंने अभी ओपन कर रखा है जस्ट फॉर यू, कि आप लोग के अगर कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से वहां पे आके सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा, आप सब प्लीज जाओ पहले इसके पहले का लेक्चर को लगा कर आओ, बिकॉज तभी आपको जो आज का लेक्चर है बच्चों वो समझ में आएगा। अदरवाइज आज का लेक्चर सीधा आपके सर से हेलीकॉप्टर शॉट की तरह जाने वाला है। ठीक है, तो पहले जाओ एंड इससे पहले के लेक्चर्स को देख के आओ। और जिन बच्चों ने वो लेक्चर देख लिया है, तो उनके लिए बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द लास्ट टॉपिक एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज का ये लास्ट लेक्चर है एंड आज के लेक्चर के साथ ये चैप्टर बच्चों फाइनली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं सोल्व करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा और वो सारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसको जाके प्रैक्टिस करनी है एंड फिर बाद में मैं उसको यूट्यूब पे ही सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, पर उससे पहले आपकी ड्यूटी है उन क्वेश्चंस को जाके सोल्व करने की। तो चलिए बच्चों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होती है। आज का बच्चों आज का जो टॉपिक है दैट इज इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि बच्चों आज हमने बात करनी है कि बॉडी के अंदर हम कैसे बाय आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। कल मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक बताई थी कि आपको मतलब मेमोराइज रहे। इन विवो, विवो बच्चों क्या है, हमारे पास एक फोन की कंपनी है ना। विवो क्या है, फोन की कंपनी है। तो जो वो फोन है आप उसको कहां रखते हो, अपनी जेब के अंदर रखते हो। एंड वैसे ही बच्चों, जैसे आप फोन को जेब के अंदर रखते हो, जब फर्टिलाइजेशन बाय डॉक्टर्स और बाय हमारे पास एक्सपर्टीज क्या करवाई जाती है इनसाइड बॉडी, तो जब फर्टिलाइजेशन बच्चों इनसाइड बॉडी करवाई जाएगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इस सभी को एक बार फटाफट लिख लेते हैं। सो इन विवो फर्टिलाइजेशन बच्चों क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसको। सो इन विवो फर्टिलाइजेशन इज फर्टिलाइजेशन जो बच्चों कहां होती है, बॉडी के अंदर। सो occurs inside the body of female either naturally or artificial। ठीक है, either naturally or artificial। So this is called इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, और इसी को क्या बोल देते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो इन विवो का मतलब क्या हुआ बच्चों, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन दी फीमेल। ठीक है, सो जब बच्चों जो गैमेट्स की फ्यूजन है वो फीमेल के अंदर हो रही है। अब जो बच्चों ये इन विवो फर्टिलाइजेशन है उसको दो मेथड से करा जा सकता है। ठीक है, सो इट कैन बी डन बाय सबसे पहली चीज बच्चों हमारे पास टेक्निक आती है, दैट इज गिफ्ट। गिफ्ट बोले तो बच्चों गैमेट
इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब इसको समझते हैं कि हमारे पास बच्चों गिफ्ट क्या होती है। अब जब मैंने कहा बच्चों गिफ्ट, तो आपके माइंड में क्या आया? एक तोहफा। गिफ्ट क्या होता है? एक तोहफा होता है ना। तो बच्चों इस टेक्निक में भी क्या, जो एक फीमेल है वो दूसरी फीमेल को क्या देती है? गिफ्ट देती है। पर गिफ्ट के तौर पे वो दूसरी फीमेल को देती क्या है? वो देती है ओवम और एग। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक है मंजोलिका और एक है हमारे पास चंद्रमुखी। अब जो बच्चों मंजोलिका है, अब मंजोलिका का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या एकदम हेल्दी है। यानी कि जो मंजोलिका है वो हेल्दी है, एंड जो अपने अंदर वो ओवरी के अंदर एग है उसको प्रोड्यूस कर सकती है। सो मैंने कहा कि जो मंजोलिका है, she is healthy and can produce egg and can produce egg। पर बच्चों जो दूसरी तरफ चंद्रमुखी है, अब चंद्रमुखी ने दूसरों को डरा डरा के अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कर लिया खराब। यानी कि अब इसके अंदर ओवा और एग नहीं बन रहा, पर उसके बावजूद भी क्या, जो इसका यूट्रस है वो हेल्दी है। यानी कि ये एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, जो फीटस है उसको ग्रो करवाने का भी। ठीक है। सो अब जो बच्चों चंद्रमुखी है, इसकी बॉडी में क्या एग नहीं बन रही। सो शी इज अनेबल टू प्रोड्यूस एग, बट ये क्या कर सकती है? पर बच्चों ये क्या, एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, but can provide suitable environment for fertilization and further development of embryo and further development of embryo। ठीक है। अब यहां पे बच्चों क्या हुआ, अब जो मंजुलिका है वो एग बना सकती है, जो चंद्रमुखी है वो एग नहीं बना सकती। पर इसकी जो बॉडी है वो इतनी कैपेबल है कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो चंद्रमुखी मंजुलिका को बोलती है कि मुझे ना मां बन रहा है यार, पर मेरे ना बॉडी में एग नहीं बन रहे। तो मंजुलिका बोलती है तो क्या हुआ मेरी बहन, मैं तो हूं ना, तू मेरा अंडा ले, तू मेरे अंडे से अपनी बॉडी में फर्टिलाइजेशन करवा, है ना। अब जब बच्चों मंजुलिका ने क्या करा, अब मंजुलिका ने जो अपना एग है उसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। किसको डोनेट कर दिया? टू दी चंद्रमुखी। अब मतलब चंद्रमुखी एग नहीं बना सकती, पर एग को ये ग्रो करवा सकती है, मतलब वहां पे फर्टिलाइजेशन करवा सकती है एंड आगे जाके डेवलपमेंट भी करवा सकती है। इतनी बात क्लियर। तो यहां पे बच्चों क्या किया, मंजुलिका ने अपना एग डोनेट कर दिया टू चंद्रमुखी। और बच्चों इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोल देते हैं? जिफ्ट। जिफ्ट नहीं, सॉरी, गिफ्ट। जिफ्ट तो ऊपर वाली है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये है गिफ्ट। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है? गिफ्ट। इतनी बात क्लियर। सो अब जिफ्ट और गिफ्ट में बच्चों क्या डिफरेंस आया? अब जिफ्ट में क्या ट्रांसफर करा जाता है? उसमें ट्रांसफर करा जाता है हमारे पास, बताओ, गैमेट ट्रांसफर करते हैं या एम्ब्रियोनिक सेल करते हैं? वहां पे बच्चों करा जाता है प्री एम्ब्रियोनिक सेल, यानी कि जाइगोट को ट्रांसफर करा जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। पर यहां पे क्या करा जा रहा है? यहां पे बच्चों गैमेट को ट्रांसफर करा जा रहा है। तो यही हमारे पास क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अब इस केस में क्या हुआ कि जो बच्चों मंजुलिका है वो क्या बन जाती है? डोनर। क्या बन जाती है? डोनर। ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from a donor, collected from
a donor into the fallopian tube of another female into the fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization। ठीक है, इसी टेक्निक को बच्चों क्या बोल देते हैं, गिफ्ट बोल देते हैं। याद रखना कि मंजुलिका ने क्या करा, अपना एग डोनेट कर दिया टू द चंद्रमुखी, और जो चंद्रमुखी के अंदर बच्चों वो एग है उसको कहां एंटर करवाते हैं, इनटू द फैलोपियन ट्यूब। याद रखना, इस एरो को देख के कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग, कहीं बोलो कि सर आपने तो एरो यूट्रस की तरफ बना रखे हैं, तो इसलिए क्या इसको चेंज कर देते हैं और बना देते हैं इनटू दी फैलोपियन ट्यूब, ताकि कोई आपको कंफ्यूजन नहीं आए। ठीक है, तो हमने मंजुलिका का जो एग है उसको एंटर करवा दिया इनटू दी फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। इसी टेक्निक को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, गिफ्ट बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों सेकंड मेथड क्या आता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो बच्चों अब जो ये मेथड है ये जनरली यूज करा जाता है अगर मेल पार्टनर के अंदर कोई इनफर्टिलिटी इशू है। ठीक है, सो अब जो बच्चों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये कब यूज करी जाएगी, जब मेल पार्टनर के अंदर इनफर्टिलिटी इशू है। याद रखना कि इट इज यूज्ड when male partner unable to, सबसे पहली चीज क्या, सबसे पहला जो इनफर्टिलिटी इशू है बच्चों वो क्या आया कि जो मेल है वो फीमेल के अंदर अच्छे से इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा, यानी कि अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल। ठीक है, अगर अच्छे से इंसेमिनेशन नहीं होगी देन बच्चों क्या होगा, प्रॉपरली जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा, एंड क्या जो फर्टिलाइजेशन है वो भी नहीं हो पाएगी। सेकंड क्या आ गया बच्चों कि अगर मेल का स्पर्म काउंट बहुत ही ज्यादा लो है, सो सेकंड क्या आ गया, ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजैक्यूलेशन। ठीक है, इन द इजैक्यूलेशन। ठीक है, तो बच्चों दो रीजंस है जब क्या यूज करा जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करा जाएगा। देन बच्चों इसके बाद अब इस टेक्निक में होता क्या है उसकी बात करते हैं। सो इन दिस टेक्निक सबसे पहले बच्चों क्या करा जाएगा कि जो हमारे पास हेल्दी डोनर है या फिर जो हस्बैंड है उसका सीमेन क्या करा जाएगा बच्चों, कलेक्ट करा जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि जो हस्बैंड है या फिर हेल्दी डोनर है, ठीक है, हस्बैंड या फिर जो हेल्दी डोनर है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करा जाएगा, उसके अंदर से सीमेन को कलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, सो सीमेन इज कलेक्टेड। तो अब क्या करा, सीमेन को कलेक्ट कर लिया। अब बच्चों सीमेन को कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, अब जो वो सीमेन है उसको लैब कंडीशन में पहले तैयार करा जाएगा, एंड फिर उसको क्या, उसमें से जो स्पर्म्स है हेल्दी स्पर्म्स होंगे
उसको बच्चों आइसोलेट करके तैयार करके आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा इनटू द फीमेल। या तो फीमेल की वजाइना में इंट्रोड्यूस करवाएंगे या तो उसकी यूट्रस में करवाएंगे। ठीक है, सो सेकेंड स्टेप बच्चों क्या होगा कि सीमेन इज artificially introduced either into the vagina या तो बच्चों उसको करवा देंगे into the vagina या फिर करवा देंगे यूट्रस में। ठीक है, अब अगर बच्चों जो वो इंसेमिनेशन है वो यूट्रस में करी जाती है तो उसमें उस टेक्निक का नाम बदल के हम लोग रख देते हैं इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। अब देखो इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टाइप ही है, पर अगर आर्टिफिशियली स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है इनटू द यूट्रस तो उसे हम स्पेसिफिकली क्या बोल देंगे, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। ठीक है, क्या बोल देंगे, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, यानी कि IUT। सो IUT बच्चों इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहां पे बच्चों आप लोग देख सकते हो इन दोनों इमेजेस में, यहां पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले स्पर्म को तैयार करा गया इन स्टेराइल मीडियम, उसके बाद बच्चों स्पर्म को क्या कर दिया गया, उसको कर दिया गया इंजेक्ट। इंजेक्ट बच्चों कहां कर दिया, उसको इनटू द यूट्रस ऑफ फीमेल। ठीक है, उसको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया इनटू द यूट्रस ऑफ फीमेल। ऐसे इस इमेज में देख सकते हो कि जो बच्चों स्पर्म है उसको इंजेक्ट कर दिया इनटू द यूट्रस ऑफ फीमेल। तो इसी टेक्निक को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर हम वजाइना के थ्रू करवा रहे हैं, अगर करवा रहा है यूट्रस के थ्रू तो उसको क्या बोल देंगे, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। समझ गए, इतनी बात क्लियर। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया। तो बच्चों सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन होती क्या है। देन हमने क्या सीखा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन को दो तरीके से करवाया जा सकता है। पहला क्या आ गया बच्चों, गिफ्ट, जिसमें गैमेट को ट्रांसफर करा जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ रेसिपिएंट बॉडी और अनदर फीमेल, जो सुटेबल इन्वायरमेंट सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है। सेकंड बच्चों हमने क्या पढ़ा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि यूज होती है अगर मेल पार्टनर में इनफर्टिलिटी के इश्यू आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सीमेन है उसको कलेक्ट करके आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा या तो विजाइना में या तो यूट्रस में। अगर उसको यूट्रस में इंट्रोड्यूस करवाया तो उस टेक्निक को बच्चों हम लोग बोल देते हैं इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सो अब बच्चों आगे बात करते हैं लास्ट पॉइंट्स की कि अब बच्चों 8 की जो लिमिटेशन है वो क्या है। मतलब 8 जो है, मतलब जो हमारे पास आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, अब इसकी क्या लिमिटेशंस है। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन है, जो इसका मतलब वो एक तरह से नुकसान है, वो क्या है, वो ये कि जो हमारे पास 8 है उसको करने के लिए क्या चाहिए, हाई एक्यूरेसी, यानी कि ये जो टेक्निक है इट इज हाई प्रेसिशन। तो सबसे पहली चीज क्या, इसको करने के लिए बच्चों हाई प्रेसिशन चाहिए, यानी कि जो 8 है वो बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही है। तो ये इतनी बारीकी से होती है कि अगर कहीं भी थोड़ी सी चूक हो गई या थोड़ी सी गलती हो गई तो पूरी की पूरी जो टेक्निक है वो फेल हो सकती है। तो सबसे पहली लिमिटेशन इसकी यही है। सेकंड लिमिटेशन क्या है बच्चों इसकी, ये कि इसको करवाने के लिए क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए। बिना प्रोफेशनल्स के जो ये टेक्निक है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तो दूसरी लिमिटेशन क्या आ गई बच्चों इसकी, कि इसको करवाने के लिए क्या चाहिए, नीड्स स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल, नीड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब तीसरी बच्चों लिमिटेशन क्या, अब जो इसको परफॉर्म करने वाला इक्विपमेंट्स है वो क्या होते हैं बच्चों, हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व
एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। तो बच्चों इसके अंदर क्या आ जाते हैं, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। और लास्ट क्या कि जो हमारे पास इसके सेंटर्स हैं इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निक बच्चों ऐसी है कि इसके जो सोशल इशू है, एथिकल इशू है, रिलीजियस इशू है वो बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से क्या जो इसके सेंटर्स है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो ये क्या हो गई इसकी लास्ट लिमिटेशन कि अवेलेबल ओनली एट लिमिटेड सेंटर्स इन इंडिया, लिमिटेड सेंटर्स इन इंडिया। इतनी बात क्लियर। देन बच्चों उसके बाद अब इन मेथड्स को अगर कोई एडॉप्ट करना चाहता भी है तो उसके बीच में जो रुकावट है वो कौन बनती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस टेक्निक के साथ इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल रीजंस बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल अब कई केस ऐसे देखने को मिले हैं कि जो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ये टेक्निक को एडॉप्ट करेंगे तो इसमें जो स्पर्म है वो क्या पता कैसे डोनर का हो, या जो एग है वो कैसी फीमेल का हो, है ना। तो जो वो बच्चा है उसके अंदर डीएनए हमारा है ही नहीं। तो इस वजह से क्या जो फैमिली है उसके बीच में कई बार बहुत ज्यादा क्लैश आ जाती है कि ये बच्चा हमारा तो है ही नहीं, ये तो पता नहीं किसी का बच्चा है ना, इसका डीएनए पता नहीं कैसा है, इसका डीएनए पता नहीं कैसा होगा, इसका जो बाप है वो कैसा होगा, तो हम क्यों करवाए, है ना। तो ऐसे क्या बच्चों बहुत से इसमें सोशल, इमोशनल और रिलीजियस इश्यूज जुड़े होते हैं। तो यही क्या सबसे पहला बैरियर बनता है जो इन मेथड्स को अडॉप्ट करने से रोकता है। सो सबसे पहला बैरियर क्या बच्चों, दैट इज इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल रीजंस, जो क्या करता है बच्चों, प्रिवेंट मैनी फ्रॉम opting for their methods, for their methods, ठीक है। एंड सेकंड चीज क्या कि जो ये मेथड्स है वो थोड़े हाईली कॉस्ट है, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी हाई होती है। इस टेक्निक को करवाने में लग जाते हैं करीबन करीबन 5 से 6 लाख मिनिमम, मैक्सिमम क्या 10 लाख तक जा सकता है अगर अच्छा ट्रीटमेंट करवा रहे हो। तो इसीलिए क्या जो इसकी कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा है। ये भी क्या है कि इसमें बैरियर बन जाता है, ठीक है। सो इट्स हाई कॉस्ट is another limiting factor. So high cost is another limiting factor, ठीक है। अब बच्चों लास्ट पॉइंट क्या कि जो हमारे पास आर्ट है ART, इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है। इसका बच्चों अल्टरनेटिव मेथड है एडॉप्शन। अब देखा जाए तो इंडिया में इतने अनाथ है और इतने डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस है, यानी कि ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीबी में रहते हैं, मतलब उनके पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, उनके पास लिविंग के लिए पैसा नहीं है ना। तो उनको क्या एडॉप्ट करा जाए, उनको क्या करा जाए, एडॉप्ट करा जाए, ताकि उनको फैमिली मिल सके, है ना। और जो इनफर्टाइल कपल है उनको भी क्या उनके चिल्ड्रन मिल सके, उनके बच्चे मिल सके, ठीक है। तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड फॉर पेरेंटहुड जो है वो क्या होता है बच्चों, इट इज एडॉप्शन, ठीक है। सो इंडिया हैज मैनी orphans and destitute children and destitute children। orphan मतलब क्या हो गया बच्चों, अनाथ, और destitute का मतलब क्या हो गया, पुअर बच्चे। तो इसका जो बेस्ट हमारे पास अल्टरनेटिव है दैट इज बच्चों एडॉप्शन। एंड जो एडॉप्शन है वो एकदम क्या है बच्चों, लीगल है। सो एडॉप्शन इज लीगल एंड इसी के साथ क्या ये उन बच्चों को एक लविंग फैमिली प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स a loving family a
लविंग फैमिली टू अ चाइल्ड। एंड सेकंड क्या, ये सॉल्यूशन भी ऑफर करती है फॉर इनफर्टाइल कपल्स, उनको बच्चा गोद लेने में। सो ऑफर्स अ सॉल्यूशन फॉर इनफर्टाइल कपल्स। ठीक है, तो देखा जाए बच्चों पेरेंटहुड के लिए जो एडॉप्शन है वो क्या है, इट इज बेस्ट मेथड एंड बेस्ट सॉल्यूशन। तो इस बात को भी लिख लेते हैं बिकॉज एनसीईआरटी ने बात बोल रखी है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। सो इट इज सीन वन ऑफ द बेस्ट methods for parenthood। ठीक है, for parenthood। क्लियर बच्चों, तो इसी के साथ चैप्टर बच्चों होता है खत्म। ठीक है, सो इसी के साथ जो ये चैप्टर है इट इज फाइनली कंप्लीटेड। अब बच्चों थोड़े से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, तो चलो थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाए एंड देखा जाए कि आपको ये चैप्टर कितना आता है। तो चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड ग्रोथ इन टेस्ट ट्यूब। क्या ये ठीक है, क्या फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी में फीमेल के अंदर होती है एंड जो ग्रोथ है वो टेस्ट ट्यूब के बाहर होती है? नहीं, गलत। सेकंड, रियरिंग ऑफ प्री मैच्योरली बोर्न बेबी इन इनक्यूबेटर, क्या इसमें जो हमारे पास बच्चों प्री मैच्योरली बोर्न बेबी है उसको इनक्यूबेटर में ग्रो करवाया जाता है? नहीं। थर्ड, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड गेस्टेशन इनसाइड वॉम्ब ऑफ मदर, कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां हो रही है? बॉडी के बाहर हो रही है मदर की, एंड जो गेस्टेशन है यानी कि जो बच्चों हमारे पास एम्ब्रियो है वो ग्रो कर रही है इनसाइड वॉम्ब ऑफ मदर। तो ये तो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में, तो ये ऑप्शन ठीक है। और फोर्थ पढ़ते हैं कि बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर अफेक्टेड आउटसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, क्या दोनों चीजें बाहर होती है? नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकंड क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिफ्ट इज रॉन्ग। अब हमें बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है जिफ्ट को लेके, कि जिफ्ट के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है। तो सबसे पहली चीज, इट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, हाँ बिल्कुल यही तो इसकी फुल फॉर्म है। अब जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब आफ्टर आईवीएफ, अब क्या बच्चों जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा जाता है आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? बिल्कुल, ये भी तो ठीक है। थर्ड, early embryo up to 8 blastomere can also be transferred into the fallopian tube, ये भी बात ठीक है। फोर्थ, embryo with more than 8 blastomeres are also transferred into the fallopian tube, नहीं। अब मोर देन 8 ब्लास्टोमेर वाली एम्ब्रियो को बच्चों कहां ट्रांसफर करा जाएगा? इनटू द यूट्रस, ना कि फैलोपियन ट्यूब। तो ये ऑप्शन क्या है बच्चों? गलत है। ठीक है, सो ये ऑप्शन क्या है? गलत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इन्वॉल्व, अब हमें ढूंढना है बच्चों कि इन ऑप्शंस में से गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या क्या होता है। सबसे पहला, कलेक्शन ऑफ ओवा फ्रॉम डोनर, बिल्कुल ओवा की जो कलेक्शन है वो कहां से करी जाएगी? फ्रॉम द डोनर। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अ रेसिपिएंट फीमेल, बिल्कुल सही। अब जो बच्चों ओवम है उसको डोनर की बॉडी से निकाल के ट्रांसफर करा जाएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब, सही। सी, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, क्या जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर करा जाएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब? नहीं, ये किस में करा जाता है? जिफ्ट में करा जाता है, ना कि गिफ्ट में। इसके बाद फर्टिलाइजेशन इन विवो,
क्या बच्चों जो गिफ्ट है वो हमारे पास क्या है, इन विवो है या इन विट्रो है? इट इज इन विवो। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो गया। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन इन विट्रो नहीं, तो ए बी एंड डी। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन्वॉल्व्स इन विवो फर्टिलाइजेशन? तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में बच्चों कौन सी टेक्निक आती है? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कौन सी आती है? उसमें आती है गिफ्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। 47, when the correction of infertility is not possible in infertility clinics, then the couple could be assisted to have children through certain special technique commonly called as इतना आसान क्वेश्चन। अब बच्चों अगर कोई कपल है, इनफर्टाइल है, अगर वो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स की हेल्प से भी जो फर्टिलाइजेशन है, जो कंसेप्शन है, कंसीव नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए जो डॉक्टर्स है वो क्या रेफर करते हैं कि तुम लोग स्पेशल टेक्निक का यूज करो, जिसको क्या बोल देते हैं, जिसको बोल देते हैं आर्ट, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन बच्चों उसके बाद आया 48, नाउ विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट? अभी पढ़ के आए हैं। अब एक फीमेल है जो ओवा बना रही है, पर दूसरी फीमेल है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो इसका ऑप्शन बच्चों क्या आएगा, गिफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद बच्चों द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। इतना इजी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू द ओवम, और इस टेक्निक को बच्चों क्या बोल देते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि ICSI। लास्ट क्वेश्चन, हमें क्या ढूंढना है बच्चों, हमें ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिफ्ट। तो अब जिफ्ट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सबसे पहले पढ़ो, ओवा कोलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर, पहली गलती होगी तो गिफ्ट है। जाइगोट इज कोलेक्टेड एंड ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये ठीक लग रही है। थर्ड पढ़ो, जाइगोट इज कोलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, क्या इसको यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे? नहीं भाई, जब जिफ्ट की फुल फॉर्म ही है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे ना, यूट्रस में क्यों करेंगे, है ना। अब ओवा कोलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, ये भी गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि जाइगोट को कोलेक्ट करा जाएगा एंड ट्रांसफर करा जाएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर होता है कंप्लीट। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत हुई है, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर फिर भी कोई दिक्कत, फिर भी कोई क्यूरीज आती है, आप लोग मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हो ऑन दी टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे जितने भी डाउट्स है, जितनी भी क्यूरीज है, जो भी आप लोग सजेशन देना चाहते हो मेरे को दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चों कमेंट करा करो, बिना कमेंट करे मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, या कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर मैं करता हूँ खत्म, एंड ये चैप्टर भी होता है खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, उससे पहले इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एंड कोई भी डाउट्स आते हैं आप मेरे से आकर लो। ठीक है, तो चलो अब मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।